आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम पावन प्रज्ञा पुराण के खंड 2 के एक प्रसंग पर चर्चा करेंगे। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण के भाग 2 में लिखते हैं, राजकुमार का भ्रम। एक नगर में बहुत ही सुंदर एक लड़की निवास करती थी। उस देश के राजकुमार को ये पता चला तो वो उसकी सुंदरता की बातें सुनकर उसके मन में उसके प्रति जो है भाव जगा देखने पूछा तो उस पर मुग्ध हो गया। और मुग्ध हो गया तो उसे अपने साथ ले जाने के लिए अनुनय विनय करने लगा, प्रार्थना करने लगा। वो जब नहीं माने तो उस पर जोर जबरदस्ती दबाव डालने लगा। अब सारा परिवार घबरा गया। साहब राजकुमार है, राजा का पुत्र है। उस राजकुमार की और भी कई पत्नियां रही, लेकिन उसके मन में जो है उस लड़की से प्रेम करने का और उसको अपने साथ विवाह करने का मन बना। तो राजकुमार, जो लड़की थी, उसने सोचा कि भाई ये तो पावरफुल है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा साहब आप 15 दिन यदि ठहरो तो मैं आपकी बात मान सकती हूँ या आपसे विचार कर सकती हूँ। मेरा विचार करने के लिए 15 दिन का समय चाहिए। विवेक चक्षु थे उसके पास, इसलिए उसने ऐसा करा। अब वो चला गया। इधर उस लड़की ने क्या करा कि अपने आप को ऐसी दवाई दी जिससे उसको अतिसार हो जाए, दस्त हो जाए, भयंकर दस्त लग जाए, पेट पूरा खाली हो जाए और वो कमज़ोर हो जाए। तो उसने ऐसा काम किया और दस्त लगते थे तो वो उल्टी दस्त, जो भी मल और जो भी चीज़ें निकलती तो एक घड़े में भरती चली गई। और देखते 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 उसका शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगा और आँखें अंदर धंस गई, चेहरे की सारी रौनक गायब हो गई, गाल अंदर पिचक गए और एक तरह से वो मरणासन स्थिति में पहुंच गई। अब राजकुमार पुनः 15 दिन बाद आए और उसने देखा कि भाई क्या विचार किया करके मिलने लड़की से। लड़की के पास गया तो देखकर आश्चर्य हुआ। जो लड़की इतनी सुंदर थी, अतिशय सुंदर थी, उसको देखकर वो बड़ा विचलित हो गया। उन्होंने कहा साहब ये क्या हुआ, तुम्हारा यौवन कहाँ चला गया, तुम्हारी सुंदरता कहाँ चली गई, तुम्हारे अंदर जो तेज चमक रहा था वो कहाँ चला गया। उस लड़की ने उस घड़े की ओर इशारा किया। उसने जाकर देखा तो उसमें भयंकर बदबू आ रही थी, मलमूत्र और सारी चीज़ उसमें इकट्ठा की गई थी। और वो राजकुमार ने उससे चर्चा की। उसने कहा कि मेरे शरीर का जो यौवन था, जो तेज था, वो सब इसमें चला गया। राजकुमार ने उसको देखकर फिर उसका मन बदला और वो पुनः अपने घर लौट आया। विवाह का जो प्रसंग था वो छोड़ दिया। उसने सोचा कि अब ऐसे शरीर से क्या करना, क्योंकि सुंदरता जो थी उस शरीर में थी, उसके रूप लावण्य में थी। लेकिन जब यौवन ही समाप्त होगा, रूप लावण्य समाप्त होगा, तो आदमी का आकर्षण भी खत्म हो जाता है। भाइयों बहनों, प्रसंग के पीछे का जो मूल भाव है ऋषि का, वो ये है कि हम किस भ्रम में जी रहे हैं। हमारा चेहरा सुंदर है, हमारी आंखें सुंदर है, हमारा नाक नक्शा ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं, अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, हमारी चमड़ी भी बड़ी सफ़ेद है, गौरी है। ये सारे भ्रम हमारे ऊपर फैले हुए हैं। लेकिन जब इस शरीर की जीर्णावस्था आती है या कोई रोग लग जाता है तो सारी रौनक, सारा तेज, सारा ओज सब बह जाता है, कुछ बचता नहीं। हम जिससे प्रेम कर रहे हैं, जिस भ्रम में हम जी रहे हैं, वो सब नश्वर है और नाशवान है। रूप लावण्य क्या कहें,
शरीर भी एक दिन नष्ट होगा, इसको भी अग्नि को जला दिया जाएगा। तो हम इस भ्रम से बाहर आए और असली जो रूप है वो परमात्मा का है, उस परमात्मा का ध्यान करें, उस परमात्मा का भजन करें, उस परमात्मा की स्मृति करें, स्मरण करें, संस्मरण करें, उसको नमन करें, उसको वंदन करें, अभिवंदन करें। परमात्मा ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। ऐसा मन में भाव जगे, तब जाकर हमारे मन में कहीं न कहीं उस परमात्मा के प्रति, उस भगवान के प्रति आस्था विश्वास जगेगी और हम इस भ्रम से बाहर आ जाएंगे जिसको हम सब कुछ मान बैठे हैं। ये शरीर है, शरीर आज नहीं तो कल जीर्णावस्था को प्राप्त होगा, बुढ़ापा इसको घेर लेगा, आँखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, नाक से नाला टपकेगा और मुंह के सारे दांत चले जाएंगे और शरीर के सारे हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, पैरों से चला नहीं जाएगा। तो फिर हमारा सारा भ्रम दूर हो जाएगा कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है सब परमात्मा है। इस शरीर युवा अवस्था में परमात्मा को भूल जाता है, इसलिए भजन भक्ति जो है युवा अवस्था जवानी में करना चाहिए। हम इस भ्रम से बाहर आए, जैसे राजकुमार को भ्रम से बाहर करने के लिए उस लड़की ने प्रयास किया और हमें तो भ्रम से दूर करने के लिए हमारे ऋषि, हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे पिता युग ऋषि निरंतर लगे हुए हैं। इतना साहित्य सृजित किया है, फिर भी हम उस भ्रम में जी रहे हैं कि मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरा घर है। जिम्मेदारी के नाते रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है धरती पर आने का, वो परमात्मा को पा लेना, उस परमात्मा की याद, उस परमात्मा की भक्ति, उस परमात्मा से हमें लगाव, उस परमात्मा से हमें प्रेम हो जाए, तब जाकर ये मानव जीवन सार्थक होता चला जाएगा, सफल होता चला जाएगा। इसलिए भ्रम से बाहर आए। भ्रम की दुनिया में भ्रमित करती रहती है। परमात्मा की जो माया है वो इतनी मोहित करती है कि आदमी कुछ समझ नहीं पाता, और जब तक समझ में आता है तब तक सारी चीज़ें ही बदल जाती है। जिंदगी जीने का ढंग आया कब? जब जीवन खत्म हुआ। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझी तो महफिल में रंग आया। तो मतलब क्या निकलेगा? जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, भाइयों बहनों जागें, जगाएं अपने आप को, अपने को बदलें, अपने को सुधारें, अपने को जगाएं, अपने को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाएं, तभी हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। ओम शांति।